हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। आगे, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता, क्योंकि जो अपने भाई से जिसने उसे देखा है, रात दिन देख रहा है, प्रेम नहीं रखता, प्रेम नहीं रखता, तो वह परमेश्वर से भी, वो परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा जिसने उसे देखा ही नहीं, प्रेम नहीं रख सकता। प्रेम नहीं रख सकता। उससे हमें यह आज्ञा मिली है उससे हमें ये सीख मिला है कि जो कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है, जो कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है, वो अपने भाई से भी प्रेम रखे। वो अपने भाई से भी क्या करे? जो परमेश्वर से प्रेम रखता है वो अपने भाई से भी प्रेम रखे। आपके घर में जो भी रिश्तेदार है, आपके घर में सबसे आप प्रेम करो, किसी से जलन की भावना मत। तब तो आप परमेश्वर के लाडला बेटा और बेटियां। आपके अंदर वो आत्मा नहीं है, ईसा की आत्मा नहीं है, क्योंकि शैतान की ओर से होती है। बाइबल बताती है कि जो परमेश्वर को जानता है, परमेश्वर भी उसे जानता है, क्योंकि परमेश्वर की प्रेम है। परमेश्वर एक प्रेम। हालेलुया। जिसका यह विश्वास है कि यीशु ही मसीह है, वह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, और जो कोई उत्पन्न करने वाले से प्रेम रखता है वह उससे भी प्रेम रखता है। जो उससे उत्पन्न हुआ है, जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, तो इसी से हम जानते हैं कि हम परमेश्वर की संतानों में से प्रेम रखते हैं। क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने। परमेश्वर से प्रेम रखना यह उसकी आज्ञा है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने, और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं है, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त है। हालेलुया। जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ, जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पे जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास। हालेलुया। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पे जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है वह हमारा विश्वास। संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वह जिसका यह विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। संसार पे जय वही प्राप्त कर सकता है जिसका विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, यीशु परमेश्वर का। तो आप जय पाओगे, किसी भी काम में जय पाओगे। भजन संहिता अध्याय 1 को पढ़े तो लास्ट का वचन, भजन संहिता अध्याय 1 का लास्ट वचन है कि जो काम करेगा यहोवा उसे सफल करता है। भजन संहिता 1 से पढ़ो, समझ में आएगा। चलो 1 से भी पढ़ो और नीचे वाला वचन पढ़ो। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। हाँ, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पे नहीं चलता, और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता, नहीं पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता, नहीं वो ठट्ठा करने वाले की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है, और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। उसकी व्यवस्था पे रात और दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया जो गया है, बहती नाली के किनारे लगाया गया है, और अपनी ऋतु में फलता है, अपने ऋतुओं में फलता है, और जिसके पत्ते कभी मुरझाते, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं है। इसीलिए जो कुछ वह पुरुष करे, इसलिए जो कोई वह पुरुष काम करता है वह सफल होता है। क्योंकि आप किसके साथ हैं? परमेश्वर के साथ।
क्योंकि परमेश्वर ने संसार पे जय पाई है और आपको जय देगा, आपको जय देगा। परमेश्वर ने संसार पे विजय प्राप्त किया है और आप भी विजय प्राप्त करोगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसी कलीसिया में एक भाई की गवाही, वो भाई आर्मी की दौड़ लगा रहे थे। जब सारे लड़कों को दौड़ाया जा रहा था तो उस समय प्रभु ने उन्हें जय दिया, प्रभु ने उन्हें विजय दिया दौड़ में, उस रेस को जिताया। वह नाम लेकर सब लोग अपना अपना जिसको मानते थे दौड़ लगाए, लेकिन ये भाई जीसस के नाम लेकर दौड़ लगाए। दौड़ते 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 हांफने लगे और उस समय जब सोचे कि अब हमारा तो पीछे हो जाएंगे, लास्ट दौड़ पीछे हो जाएंगे, उसी समय उसने जीसस के नाम लेके दौड़ा और प्रभु ने अपने नाम के द्वारा उनको जय दिलाया। जब उसने कहा जीसस, तो उनकी दुगनी ताकत आ गई उसके अंदर। जो पीछे होने वाले थे सारे लड़के से, वो फर्स्ट नंबर पर जाकर निकाले दौड़ और वह भर्ती हो गया। तो जय देने वाला कौन है? परमेश्वर। आपको विजय दिलाएगा परमेश्वर। बाइबल बताती है क्या ही धन्य है वे लोग जो दुष्टों की युक्ति पे नहीं चलते, न पापियों के मार्ग में खड़ा होते। दुष्ट कौन? जैसे जो दुष्ट लोग होते हैं, मार करना, झगड़ा करना, लड़ाई करना वगैरह वगैरह बहुत सारे काम होते हैं। अगर उसमें आप संगति करोगे तो तुम भी दुष्ट बन जाओगे। और न पापी के मार्ग में खड़ा होना, न दुष्टों की राह में चलना, न पापियों के मार्ग में खड़ा होना, न ठट्ठा करने वाले की मंडली में बैठना। बहुत लोग ताली बजा बजा किसी बात पे लोग हंसते हैं, किसी के मजाक लेते हैं, किसी को चिढ़ाते हैं, लेकिन ऐसे लोग की आपकी संगति नहीं होनी चाहिए। अगर आप ऐसे लोग की संगति करोगे तो परमेश्वर के बैरी बन जाओगे, वहां से आप निकलने की कोशिश करो। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर मजाकिया नहीं है, परमेश्वर मजाकिया नहीं है, परमेश्वर लीला करने वाला नहीं है, कीड़ा करने वाला नहीं है, मतवालापन नहीं। परमेश्वर परमेश्वर है। इसे प्रभु बताया कि तुम दुष्टों के बीच से निकलो, क्योंकि जो रात दिन परमेश्वर की व्यवस्था को पढ़ता है उस व्यवस्था से खुश रहता है और रात दिन व्यवस्था पे ध्यान लगाता है, वह उस वृक्ष के समान बन जाएगा जो बहती नाले के किनारे लगाया गया पौधा है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं हैं। इसलिए जो वह पुरुष काम करे वो सफलता लेकर आएगा, सफलता लेकर आएगा। चाहे कोई आप किसी आप फील्ड में काम करें। हालेलुया, हालेलुया। आपको सफल दिलाने वालों को पर इस तरह प्रभु कहता है क्या ही धन्य है वे लोग जो रात दिन यहोवा की व्यवस्था से क्या होते हैं? प्रसन्न होते हैं। कुछ लोग ऐसे ऐसे लोग हैं जो कोई अलग अलग किताब लेके पढ़ते हैं, लेकिन आप बाइबल पढ़ो, देखो बाइबल पढ़ने में कितने आपको अच्छा लगेगा। आपकी इच्छा करेगी कि मैं कभी छोड़ू ही नहीं। जब बाइबल पढ़ने लगते हैं हम लोग तो अच्छा लगता है कितना पढ़ लेगा, क्योंकि मधुर से मीठा परमेश्वर के वचन है। जितना पढ़ोगे उतना आपकी जीवन में ज्ञान भी बढ़ेगा और सामर्थ्य भी बढ़ेगा और साथ साथ में चंगाइयां भी बढ़ती है। इसलिए रात दिन जो व्यवस्था पे ध्यान लगाते हैं वह उस वृक्ष के समान है जो वृक्ष नाली की किस जो किनारे लगाया गया हो, वो कभी भी सूखने वाला नहीं। जो कलीसिया बार बार आएगा हर सप्ताह में, हर विश्राम दिन में, वो हरा भरा ही रहेगा। एग्जाम्पल में बात करता हूं कि अगर आप पेड़ लगा दो, उस पेड़ को लगाकर आप पानी देना बंद कर दो, 6 दिन क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? सूख जाएगा। वैसे ही आप प्रभु के लोग हैं। अगर एक सप्ताह कलीसिया छूट गई, दूसरा छूट गई, तीसरे सप्ताह जरूर आपको मायूस रहेगा, आपके अंदर उदासी आ जाएगी। ऐसा लगेगा कि मेरा कुछ खो गया है, उदासी आ जाता है।
लेकिन जब सप्ताही वीकली जब कलेशा अटेंड करते हो तो आपको परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा आपको एनर्जी आती है और आपका विश्वास बना रहता है और आप 6 दिन आप कोई भी काम करो कभी आप असफल होने वाले नहीं। हमने अपने जीवन में प्रैक्टिकली ज्ञान लिया है, प्रैक्टिकली ज्ञान हमने ले चुका है। 10 साल का मेरे पास अनुभव है। सोच लो 1 साल 2 साल की बात छोड़ो, मैं 10 साल का प्रैक्टिकली ज्ञान में लिया हूं कि एक दिन अगर कलेशा अटेंड कर लिया जाए तो 6 दिन कोई चिंता नहीं रहती है, आपको कोई काम नहीं रुकेगा, न कोई बीमारी, न कोई तकलीफ, न कोई समस्या। इसलिए बाइबल बताती है ऐसा आवश्यकता में कि तुम विश्राम दिन के दिन अपनी बात मत बोलना। विश्राम दिन के दिन यहोवा की बात करना, यहोवा के भवन में जाना और यहोवा की बड़ाई करना, तब वो तेरे अन्न जल के आशीष देगा। हालेलुया। क्योंकि विश्राम दिन परमेश्वर को ठहराया गया है, इसलिए जो भी काम आप करोगे परमेश्वर आपको सफलता देगा। हालेलुया। जैसे नाली में पानी जब जब जाएगा तब तक वो पौधा हरा ही रहेगा, वो कभी मुरझाने वाला। वैसे आप ब्रदर से जुड़े रहोगे, कलीसिया में जाते रहोगे, प्रार्थना करोगे, पश्चाताप करोगे, कभी आपके जीवन में उदासी आ ही नहीं सकता है। हो सकता है अगर आ भी गया, भूल चूक से आपकी प्रार्थना कमजोर हो गई तो उसको आप सहकर अपने पापों का परिचित करना, फिर जैसा का तैसा आप हो जाओगे। गलतियां तो सबसे होती है, अपराध तो गुनाह तो सबसे होता है, लेकिन एक चीज है पश्चाताप। पश्चाताप से हमारा परमेश्वर खुश हो जाता है और पश्चाताप में इतनी पावर है कि अगर आए दिन आप सुबह से लेकर शाम तक पश्चाताप करोगे तो आपका जो क्षमा होता जाएगा, परमेश्वर आपको हिम जैसे धोकर एक श्वेत कर देगा। हालेलुया। बाइबल में एक स्त्री थी, सुबह सुबह कुछ लोग वचन सुनने के लिए गए, मूड बना करके आज वचन सुनना है, और कुछ फरीसी लोगों ने यीशु मसीह को भंग करना चाहते थे प्रार्थना को। एक बाजारों औरत को लाए और बीच में घसीटते हुए खड़ा कर दिए। सुबह सुबह सारे लोग कहां से लोग आए थे कि आज वचन सुनेंगे वचन सुनेंगे। अब कुछ शास्त्री फरीसियों ने एक बाजारी औरत को गली में से घसीटते लेके आ रहे हैं और कह रहे हैं कि आज यीशु मसीह को हमें क्या करना है, मतलब इंसल्ट करना है, जलील करना है। बड़े धर्म के पाठ पढ़ा रहे हैं। हम चलते उनसे पूछेंगे कि इस औरत के बारे में क्या सजा दिया जाए। जो स्त्री को लाते वहां पे खड़ा कर देते हैं, सबके हाथ में डगर है, बड़े बड़े पत्थर, और कम से कम 200-250 से ऊपर जनता पत्थर लेके खड़ा है मारने के लिए उस औरत को। लोगों ने कहा गुरुजी आप तो धर्म का पाठ पढ़ा रहे हैं, लेकिन एक स्त्री ने ये खुलेआम जो पराये मर्द के साथ अपना व्यभिचार करते हुए पकड़ गई है, हम इसके साथ क्या करें, आप ही बताएं और हम लोग इसे सजा दें। लोगों ने प्रभु से आंसर मांगा और प्रभु तो जान गए कि ये स्त्री से तो गुनाह हो ही चुका है, बट अब इसे में बचाने की कोई तरकीब सोचना है। तुरंत प्रभु यीशु मसीह ने थोड़ा इस बात को ध्यान में रखते हुए जमीन पे झुककर अंगुली से लिखने लगे, बैठकर 3 बार लिखे ऐसे तरह। कान से सुन रहे लिख रहे, कान से सुन रहे लिख रहे। आपको भी ऐसा बनना पड़ेगा। दुनिया आपको क्या कर रही है उससे आपको कोई फर्क नहीं, बस सुनिए और निकाल दीजिए। हालेलुया। भाई आपको ये हो गए, आप ईसाई हो गए, हाँ ठीक है, हो गए, कोई बात नहीं, जहां सबको शांति मिलता हम तो जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। हालेलुया। जैसे यीशु मसीह ने कान से सुना निकाल दिया। लेकिन प्रभु को जब लोगों ने बार बार कोस दिया कि प्रभु जी बताइए हम इस स्त्री को क्या सजा दें, प्रभु ने कहा वही पहले पत्थर चढ़ाएगा इस औरत पे जो जन्म से पाप न किया हो, निष्कलंक हो, अपनी माँ की गर्भ से जब पैदा हुआ है तो उसके अंदर कोई पाप न हो, वही पहले पत्थर मार दो। कौन है दुनिया में धर्मी, कोई है बताओ? यीशु को छोड़कर है दुनिया में कोई पैदा धर्मी? नहीं, कोई नहीं। हालेलुया। बाइबल पढ़ोगे ना, इस शरीर के अंदर परमेश्वर कहता है जो ब्लड है ना वो पाप के द्वारा, लेकिन
धर्मी किसने बनाया? प्रभु यीशु ने बनाया। हालेलुया। प्रभु ने कहा भाई कि देखो मैं तो इस स्त्री के अंदर कोई ऐसा गुनाह नहीं पा रहा हूं कि मैं इसे मार दूं और मैं आपको कह भी दूं कि मारो, लेकिन पहले पत्थर वही मारेगा इस स्त्री पे जो निष्पाप निष्कलंक हो। निष्पाप निष्कलंक हो वही पहले पत्थर चलाए। तो दुनिया में कौन निष्पाप है? कोई नहीं। तो यीशु के सिवा कोई निष्कलंक नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह का आना और आत्मा के द्वारा था। जब मरियम कुंवारी थी, जो आत्मा उतरी, तो उसका किसी मनुष्य से कोई संबंध नहीं था, स्त्री से, किसी आदमी किसी औरत से प्रभु का कोई संबंध नहीं था। केवल परमेश्वर की आत्मा मरियम के ऊपर उतरती है और पवित्र आत्मा गर्भ को धारण करती है। हालेलुया। और जब वो यीशु ने स्वप्न देखा कि मेरी पत्नी गर्भवती हो गई है, लोग मुझे बदनाम करेंगे, वो अपने मन में विचार कर रहा था कि मैं इसे छोड़ दूं। उसी बीच में स्वर्गदूत ने कहा, हे यीशु, जो तुम्हारे पत्नी के घर में बच्चा पल रहा है वो पवित्र आत्मा के द्वारा है, उसे मत छोड़, क्योंकि वो राजा इसे मारना चाहता है, लेकिन तू इसे लेकर भाग जा। कहां? बैतलहम देश। हालेलुया। जब बच्चा बड़ा हो जाएगा तब आना। हालेलुया। यीशु मसीह को रहने के लिए जगह नहीं मिला, वहां पे गौशाला में जन्म हुआ। और फिर स्वर्गदूत ने कहा, जब तक ले एक पुत्र न जने तब तक तुम अपनी पत्नी के पास मत जाना, क्योंकि ये पवित्र आत्मा के द्वारा है। तो परमेश्वर धर्मी है, मनुष्य धर्मी नहीं। इसलिए हम पापियों को धर्मी बनाने वाला यीशु मसीह है, वो आपको धर्मी बनाता है। प्रभु ने कहा उनसे कि जो निष्पाप निष्कलंक हो वही पहले पत्थर मारे, और सब लोगों ने अपने हाथ में पत्थर लेकर फेंक दिया। अपने अंदर झांका कि हमने गाली तो दिया है, हमने किसी को सताया है, हमने किसी को एक झापड़ मारा है। सब लोगों ने अपने अंदर झांका और वहीं से सभा को छोड़कर अपने अपने घर चले गए। और वहां पे कौन खड़ी थी? स्त्री थी। प्रभु ने कहा, हे स्त्री, क्या तुझे किसी ने पत्थर मारा? वह स्त्री रोती हुई करिए प्रभु के चरण में गिरकर, मुझे किसी ने पत्थर नहीं मारा। वह स्त्री पैर पे गिर जाती है और आंसू बहाकर प्रभु के पैर पे गिर जाती है और कहती है कि गुरुजी, मुझे किसी ने पत्थर नहीं मारा। प्रभु ने कहा, जा, मैं भी तुझे नहीं मार सकता, लेकिन दोबारा फिर से पाप मत करना। हालेलुया। हालेलुया। दोबारा पाप, प्रभु आपको मौका दिया है, कर लो पश्चाताप, दोबारा आपको मिलने वाला। जब वो दुनिया में आएगा ना तो केवल न्याय होगा, केवल न्याय, फिर पश्चाताप का मौका खत्म हो जाएगा। अभी तो सब लोग कहते हैं भाई आप अपने अपने पापों का पश्चाताप करो, कोई चूक से जाने अनजाने में गलतियां होंगी, इंसान से शरीर है, अब फिर होवे करेगा तो सुबह शाम माफी मांगो, परमेश्वर आपको क्षमा करने तैयार है। लेकिन जब वो आएगा सिंहासन पे बैठेगा, उसमें भेड़ बकरियां इकट्ठी की जाएंगी। और भेड़ कौन है? हम लोग हैं। दाहिनी तरफ वाले बकरिया हुआ है जो मानते नहीं है, जो पश्चाताप करने के लिए नहीं आते, बोलते हमने कोई गुनाह थोड़ी किया किसी के पास है, हम लोग तो भाई अपने अपने पाप को पश्चाताप कर ले रहे हैं। उसी में न्याय क्या रहेगा? परमेश्वर बोलेगा, पिता के धनी लोगों मेरे राज का अधिकारी बन जाओ। अब आए वाले से कह उठाओ और इन्हें नरकुंड में डाल दो, रोना और दांत पीसना। हालेलुया। इसलिए हम पिता के दाहिने वाले बने, बाएं वाले ना, वचन पे चलने वाले बने, सुनने वाले नहीं। क्योंकि सुनने वाले तमाम लोग हैं, लेकिन सुनने वाले बहुत। बस एक कलीसिया में जब बोले पालन है तो पालन घरे पोसबा ने खरे गेटे पे चुनो चुनटी निकाल के मेरे शुरू कर दिया। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल लगा कि जो वचन में जाता है वो कैसा मनुष्य है? जो वचन में चूक जाता है वो कैसा मनुष्य है? झूठा। और जो वचन में नहीं चुकता वही तो सिद्ध मनुष्य है। तो आप वचन में मत चुको, सिद्ध बनो। क्या बनो? आप सिद्ध बनो, क्योंकि आप परमेश्वर से प्रेम करते हो, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, परमेश्वर अपने प्रेम करने वाले पे अपनी महिमा को प्रकट करता है। आइए हम परमेश्वर कुछ चिन्ह को दिखाएंगे। आज आत्मा हमारा चिन्ह ही दिखाने के लिए कह रही थी। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद परमता परमेश्वर। कुछ ऐसे ही हम आपको
चिन्ह दिखाएंगे। अभी ये सिस्टर जो वचन बोल रही पास वो क्या करा कि मेरा बेटा क्या है, मरने पे है, और गुरुजी आप चलकर मेरे बेटे के ऊपर हाथ रख दे तो मेरा बेटा क्या हो जाएगा, चंगा हो जाएगा। ये वचन आपने सुने सुबह। तो उसने कहा, प्रभु ने कहा जब तक ले तुम चिन्ह और चमत्कार नहीं देखोगे तब तक तुम्हें कथा विश्वास नहीं होगा। उसने कहा प्रभु तबे तो मेरा बेटा मर जाएगा। हालेलुया। कुछ ऐसे लोग भी है जो चिन्ह देखना चाहते हैं,